नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज भोजपुर जिले के आरा से पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य महिला आयोग सहित 4 आयोग और मदरसा बोर्ड का पुनर्गठन। अप्सरा मिश्रा आयोग की अध्यक्ष बनी। किशनगंज पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड के जरिए घुसपैठ कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को यूजीसी नैक का ए ग्रेड दर्जा मिला। अब समाचार विस्तार से। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज आरा के रमना मैदान से बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। पटना में श्री पासवान ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि उनके विधानसभा चुनाव लड़ने का अंतिम फैसला संसदीय बोर्ड करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वे शाहाबाद के किसी भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। श्री पासवान चुनाव प्रचार के दौरान नव संकल्प सभा को भी संबोधित करेंगे। राज्य सरकार ने 4 आयोग और 1 बोर्ड का पुनर्गठन किया है। जिन 4 आयोगों का पुनर्गठन किया गया है उनमें बिहार राज्य महिला आयोग, अति पिछड़ा वर्ग, खाद्य, बाल श्रमिक और मदरसा बोर्ड शामिल हैं। समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा को बनाया गया है। इसके साथ ही अति पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष नवीन आर्य बनाए गए हैं, जबकि खाद्य आयोग की जिम्मेदारी प्रहलाद सरकार को, बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष अशोक बादल और मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष जदयू नेता सलीम परवेज बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि पाकिस्तान से आतंकवादी युवक निकल रहे हैं। श्री प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल की कल जर्मनी यात्रा संपन्न हो गई। इस दौरान आतंकवाद के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति के भारत के सैद्धांतिक रुख और सीमा पार आतंकवाद से निपटने की अपनी रणनीति से अवगत कराया गया। प्रतिनिधि मंडल ने जर्मनी के सांसदों और वार्ताकारों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी जानकारी दी। पाकिस्तान क्या कर रहा है? टेरर मशीन। कैसे वर्ल्ड क्लास टेररिस्ट पैदा हों जनरल्स की अगुवाई में, यह पाकिस्तान 4 बार लड़ाई लड़े, हर बार हारे। हम कभी अटैकर नहीं थे, फिर भी वो सुधरते नहीं है। कारण क्या है कि वो जनरल्स के कंट्रोल में है, पॉलिटिकल लीडर्स के कंट्रोल में नहीं है। The generals want to remain relevant by perpetuating conflict, and the terrorists have become their instrument to execute. दुनिया में जहां भी टेररिज्म होता है, या तो वो टेररिस्ट पाकिस्तानी होता है कोई, या पाकिस्तान में ट्रेंड होता है। भारतीय शिष्टमंडल की जर्मनी की यात्रा कल संपन्न हो गई। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों से सीधा संवाद किया है। उन्होंने कल मुजफ्फरपुर के सरैया में आयोजित कार्यक्रम में आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना किसानों को अधिक समृद्ध बनाने और कृषि सुधारों पर निर्भर करेगा। वे मध्य प्रदेश के सीहोर में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मेरे विभाग में 16,000 वैज्ञानिक है। कृषि विभाग में मैंने वैज्ञानिकों से कहा रिसर्च जो की है वो जाके गांव में किसानों को बताना पड़ेगा, ताकि किसान उसके अनुरूप खेती कर सके और उत्पादन बढ़ा सके। विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान, ये हमारा संकल्प है। इसको वैज्ञानिकों के साथ कृषि विभाग, भारत सरकार, केवीके कृषि विज्ञान केंद्र मिलकर पूरा करेंगे, ताकि इसी साल खरीफ की फसल में उत्पादन हम बढ़ा सकें। सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नैक द्वारा ए ग्रेड प्राप्त हुआ है। उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यह जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NNAC द्वारा ए ग्रेड प्राप्त होना न केवल विश्वविद्यालय के लिए बल्कि पूरे बिहार के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह गौरव का क्षण है जिसमें यह प्रमाणित कर दिया कि बिहार अब उच्च शिक्षा, शोध, नवाचार के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में मजबूती से खड़ा है। यह सफलता विश्वविद्यालय के संकलन, संजीवनी मेहनत और सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। शिक्षकों, वैज्ञानिकों, कर्मचारियों, छात्रों, किसानों के सहयोग से जो अकादमिक वातावरण विकसित हुआ है, यह इस गौरवपूर्ण मान्यता का आधार बना है। शिक्षा विभाग विद्यालयों में बच्चों को नहीं पढ़ाने पर कड़ी कार्रवाई करेगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा
कि स्कूलों में नहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों का तबादला वर्तमान पदस्थापना वाले जिलों से दूर के जिलों में किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाने की शिकायत मिली है, जिसकी जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपित शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग का बहुत स्पष्ट निर्देश है कि अगर इस प्रकार की शिकायत आएंगी और आप बैठे स्कूल में केवल गप लड़ाएंगे और टाइम पास करेंगे, तो आप ये कंप्लेंट अगर आ गई और उसकी जांच हो गई, तब तक उस जिले से बाहर चले जाएंगे। मैं प्रखंड और पंचायत की भी बात नहीं करूंगा, मैं सीधे जिले से बाहर कर दूंगा। और हम ये टॉलरेट ही नहीं करेंगे कि कोई इस प्रकार का बर्ताव किसी स्कूल में करे। और मैं बहुत बार चेतावनी दे चुका हूं और बहुत ही स्पष्ट मैंने अपने डीओ को कहा है कि अगर कंप्लेंट आई और कंप्लेंट में सत्यता आई, कोई रियायत नहीं हम उनको देंगे। डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा कि तबादला पूरी तरह पारदर्शी है। तबादला सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी से इस मामले के लिए पैसे की मांग करता है तो वह साइबर अपराधी है। ट्रांसफर प्रक्रिया में जो सॉफ्टवेयर उपयोग किया जा रहा है वो फुली कोडेड है और उसमें ना ही डीओ को पता चलेगा, ना ही डीओ के किसी कार्यालय में किसी को पता चलेगा और ना ही जिस टीचर का ट्रांसफर हो रहा है उसको भी जानकारी नहीं होगी कि किस क्रम में पोस्टिंग आएगा और किस क्रम में वहां पर उसके स्क्रीन में डीओ के स्क्रीन में आएगा। इसलिए यदि अगर कोई झांसा देता है कि हम आपका करा देंगे, तो या तो साइबर ठगी होगा जो फोन करता है। और तो मैं टीचर से ये कहूंगा कि भाई ये आप आराम से रहिए और किसी साइबर ठग या किसी ठगों के से दूर रहें। और 20 तारीख को उससे पहले भी नहीं, 20 तारीख को आपके इनबॉक्स में आपका जो स्कूल कहाँ आवंटित है वो आ जाएगा। बिहार में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव नजर आ रहे हैं और लाखों लोगों, खासकर गांव में रहने वाले लोगों का जीवन बदल रहा है। इस दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए राज्य सरकार ने 1 वर्ष के अंदर लाभार्थियों के हजारों करोड़ रुपए बचाने में मदद की है, जो कि इस योजना की सफलता का प्रमाण है। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशांक शेखर सिन्हा ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में कहा है कि वर्ष 2024 में बिहार के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने के क्षेत्र में उपलब्धियों का वर्ष रहा। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए प्रदेश में स्पेशल ड्राइव भी चलाई जा रही है। एक ड्राइव में ये बनाया और अभी भी जो इसका देश में हम लोग का कीर्तिमान है कि सबसे अधिक संख्या में आयुष्मान कार्ड बनाने का। तो उसके लिए हम लोगों ने विशेष अभियान चलाया था। पीडीएस डीलर मैसिव लेवल पर जो पब्लिक मोबिलाइजेशन उसको करके लाया था। चूंकि मात्र 80 लाख ही थे तो शुरू के ड्राइव में बहुत अच्छा रिजल्ट आया था और हम लोग इस तरह का रिजल्ट ले आ पाए। तो 2024 हम लोग का आयुष्मान कार्ड बनाने में उपलब्धियों का वर्ष था। डोर टू डोर कैंपेन हम लोग का इस बार का जो विशेष अभियान चला, जिसमें कि 18 लाख बना, इस बार हम लोग का फोकस उस पर था, जिसमें हम लोगों ने आंगनबाड़ी सेविकाओं, जीविका दीदी और आशा वर्कर्स को लगाया था। तो ये अभी आशा वाला चलता रहेगा अभियान और मुझे पूरा उम्मीद है कि आगामी 1-2 महीने में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। पटना के ज्ञान भवन में 3 दिवसीय भारत योग यात्रा का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कल स्वामी निर्जनानंद सरस्वती ने लोगों को योग कराया। इस शिविर में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित 1 दशक में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष प्रसारण लेकर आया है। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है पर्यावरण संरक्षण और विकास पर केंद्रित यह विशेष प्रसारण। पिछले 10 सालों में भारत का मिडिल क्लास देश के विकास की यात्रा के केंद्र में रहा है। उनकी उम्मीदों को सिर्फ सुना ही नहीं गया बल्कि उस पर ठोस कदम भी उठाए गए हैं। सरकार ने टैक्स सुधार, टैक्स में छूट, सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास के जरिए मिडिल क्लास को सशक्त बनाने का प्रयास किया है। नई टैक्स व्यवस्था में अब 12 लाख रुपए तक की आमदनी टैक्स मुक्त कर दी गई है। पहले से भरे हुए इनकम टैक्स रिटर्न और फेसलेस मूल्यांकन प्रणाली ने टैक्स भरने की प्रक्रिया को तेज, आसान और पारदर्शी बना दिया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के
अंतर्गत 25 साल की सेवा वाले सरकारी कर्मचारियों को उनके औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में सुनिश्चित किया गया है। वहीं पिछले 10 सालों में महंगाई की दर औसतन 5% रही है, जो कि इससे पहले के 10 सालों में 8.2% थी। कौशल विकास के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1,63,00,000 से ज्यादा युवाओं को उद्योगों से जुड़ी ट्रेनिंग दी गई है। राष्ट्रीय अप्रेंटिस संवर्धन योजना के तहत 2016 से अब तक 40 लाख से अधिक अप्रेंटिस को उद्योगों में काम दिलाया गया है। 2014 में जहां लगभग 9,900 ITI थे, वहीं 2024 तक इनकी संख्या बढ़कर 14,600 से ज्यादा हो गई है। सरकार के इन सभी प्रयासों ने मिडिल क्लास को असली ताकत दी है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। किशनगंज जिले के जियार पोखर थाना क्षेत्र के ठाकुरगंज के मलिन गांव पंचायत के गिलहबाड़ी गांव में पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामले में एक संदिग्ध एजेंट अशरफुल को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि यह गिरोह बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारतीय पहचान पत्र उपलब्ध करा रहा था। इस सूचना को सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए जिया पोखर थाना वहां पर गई और छापेमारी किया गया। तो छापेमारी के क्रम में एक संदिग्ध व्यक्ति जिसका नाम अशरफुल है, उनको हिरासत में लिया गया और पूछताछ किया गया। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये लोग एक फर्जी आधार कार्ड बनाने का कार्य करते हैं, जिसमें भोले भाले लोगों को या फिर जो अवैध रूप से भारत की सीमा में प्रवेश करना चाहते हैं, उनके लिए अवैध दस्तावेज बनाने का ये लोग प्रयास करते हैं। इधर आधार कार्ड से संबंधित गड़बड़ियां अब जिलों के सेवा केंद्रों पर ही सुधारी जाएंगी। UIDAI के निदेशक राजीव उपाध्याय ने बताया कि इससे प्रदेश के दूर दराज के लोगों को पटना आधार सेवा केंद्रों पर आने से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए एक हेल्प डेस्क काउंटर बनाया जा रहा है, जिस पर प्रशिक्षित कर्मी जानकारी देंगे। राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों का मौसम शुष्क बना हुआ है। कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जिससे उमस की स्थिति बन सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। सुल्तानगंज अगवानी घाट गंगा नदी पुल के क्षतिग्रस्त अंश का पुनर्निर्माण कार्य शुरू हो गया है। संरचनात्मक परिवर्तन के साथ 18 माह में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य। इस पुल का निर्माणाधीन ढांचा पूर्व में 2 बार गिर चुका है। उच्च न्यायालय पटना के आदेश के आलोक में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की बड़ी खबर है, प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि, स्वास्थ्य विभाग की समिति ने लिया निर्णय। दैनिक जागरण लिखता है, पिछले 11 वर्षों में अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले 27 करोड़ भारतीय। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज भोजपुर जिले के आरा से पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य महिला आयोग सहित 4 आयोग और मदरसा बोर्ड का पुनर्गठन। अप्सरा मिश्रा आयोग की अध्यक्ष बनी। किशनगंज पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड के जरिए घुसपैठ कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को UGC NAC का A ग्रेड दर्जा मिला। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।